विल स्मिथ विलार्ड कैरोल स्मिथ जूनियर के नाम से जन्म 25 सितंबर 1968 फिलाडेल्फिया पेंसिल्वेनिया यूएस अमेरिकी अभिनेता और संगीतकार जिनके करिश्मे और त्वरित बुद्धि ने उन्हें रैप संगीत से अभिनय में एक सफल करियर में बदलने में मदद की। स्मिथ को हाई स्कूल में प्रिंस चार्मिंग उपनाम दिया गया था, जिसे उन्होंने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत में अधिक हिप हॉप ध्वनि को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रिंस के लिए अनुकूलित किया था। उन्होंने स्कूल के साथी और डीजे प्रिटाउन्स के साथ एक गठबंधन बनाया, जिनसे वे 1981 में मिले थे। उन्होंने डीजे जैजी जिप और द फ्रेश प्रिंस के रूप में रिकॉर्डिंग शुरू की और 1986 में अपना पहला एकल गर्ल्स इज नॉट नथिंग बट ट्रबल जारी किया। बाद में इसके बाद एल्बम रॉक हाउस 1988 में समूह ने अभूतपूर्व एकल पेरेंट्स जस्ट डोंट अंडरस्टैंड जारी किया, जिसने ग्रैमी अवार्ड जीता। रैप प्रदर्शन श्रेणी में प्रस्तुत किया गया पहला ग्रैमी व्यापक क्रॉसओवर अपील के लिए उल्लेखनीय। स्मिथ के कार्य को कभी कभी उनकी रचनाओं में हार्डकोर गीत और विषयों की कमी के कारण लाइट रैप के रूप में जाना जाता था। प्लैटिनम प्रमाणित रिकॉर्डिंग और साथ के वीडियो ने बाद में उन्हें टेलीविजन निर्माताओं के ध्यान में लाया। टेलीविजन सिटकॉम द फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर, जो 1990 में शुरू हुआ, स्मिथ के वास्तविक जीवन के व्यक्तित्व पर आधारित था। यह स्टार के अनुरोध पर समाप्त होने वाले 6 सफल सीजन के लिए NBC पर चला और इसके चलने के दौरान स्मिथ ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और अंतिम सीजन के लिए कार्यकारी निर्माता के रूप में काम किया। छोटे पर्दे की अपनी सफलता से उत्साहित स्मिथ ने हेयर द डिटेक्टिव 1992 के साथ सिनेमा में विस्तार किया। उनकी पहली प्रमुख भूमिका जॉन गारे के सफल मंच नाटक 6 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन 1993 के फिल्मी संस्करण में थी। एक्शन कॉमेडी थ्रिलर बैड बॉयज 1995 हालांकि उनके फिल्मी करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। जबकि फिल्म एक महत्वपूर्ण सफलता नहीं थी, इसने स्मिथ की स्टार पावर को साबित करते हुए दुनिया भर में $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। 1996 में उन्होंने उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म स्वतंत्रता दिवस में अभिनय किया। वह अगले साल साइंस फिक्शन कॉमेडी मेन इन ब्लैक के साथ बॉक्स ऑफिस पर फिर से हिट हुआ, जिसके लिए उसने ग्रैमी विजेता शीर्षक गीत भी रिकॉर्ड किया। फिल्म के सीक्वल 2002 और 2012 में दिखाई दिए। इसके अलावा 1997 में स्मिथ ने अपना पहला एकल एल्बम बिग बिली स्टाइल जारी किया, जिसमें हिट गेट एंड जिगी विटेड शामिल था, और उन्होंने 2 साल बाद विलेनियम के साथ इसका अनुसरण किया। नाटकीय थ्रिलर एनिमी ऑफ द स्टेट 1998 में अभिनय करने के बाद स्मिथ ने एक अभिनेता के रूप में अपनी उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन जारी रखा। द लीजेंड ऑफ बैगर वेन्स 2000 कॉमन ने गुड गोल्फ कैडी की भूमिका निभाई। अली 2001 की बायोपिक में बॉक्सर मोहम्मद अली, जिसके लिए उन्हें अकेडमी पुरस्कार नामांकन मिला। आई रोबोट 2004 में निकट भविष्य से एक पुलिस वाला और एक रेड डॉक्टर एक रोमांटिक रूप से अयोग्य व्यक्ति को 2005 में प्यार खोजने में मदद करता है। अगले वर्ष उन्होंने द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में अभिनय किया और एक एकल पिता के रूप में उनके प्रदर्शन ने विपत्ति पर काबू पा लिया, जिससे उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दूसरा ऑस्कर नामांकन मिला। आई एम लीजेंड 2007 में स्मिथ एक वैज्ञानिक के रूप में दिखाई दिए, जो शायद एक महामारी के बाद पृथ्वी पर अंतिम मानव है। हैनकॉक 2008 ने स्मिथ को एक सुपरहीरो के रूप में अपनी अलोकप्रिय छवि को सुधारने की कोशिश करते हुए दिखाया, और 7 पाउंड्स 2008 में उन्होंने एक कार दुर्घटना में गलती से 7 लोगों की हत्या के बाद मोचन की मांग करने वाले एक व्यक्ति की भूमिका निभाई। स्मिथ ने बाद में अपने बेटे जेडन के साथ विज्ञान कथा महाकाव्य आफ्टर अर्थ 2013 में अभिनय किया, जो उनके द्वारा कल्पना किए गए विचार पर आधारित था। 2015 में स्मिथ ने थ्रिलर फोकस में एक चोर कलाकार और उस डॉक्टर को चित्रित किया, जिसने कंसुशन में NFL खिलाड़ियों के बीच पुरानी दर्दनाक एन्सेफेलोपैथी सीटीए की महामारी की खोज की। 2016 में उन्होंने एक्शन थ्रिलर सुसाइड स्क्वाड में हत्यारे डेड शॉट और संपार्श्विक सौंदर्य में एक दुखी पिता की भूमिका निभाई। अगले वर्ष उन्होंने नेटफ्लिक्स एक्शन फिल्म ब्राइड में एक पुलिस अधिकारी के रूप में अभिनय किया, जो लॉस एंजल्स में मनुष्यों और पौराणिक प्राणियों द्वारा बसे हुए है। स्मिथ को तब पारिवारिक कॉमेडी अलादीन 2019 में जिन के रूप में लिया गया था। उन्होंने जेमिनी मैन 2019
में 2 भूमिकाएं निभाई, एक सेवानिवृत्त हत्यारा और उनका छोटा क्लोन। बाद वाला उनके 20 के दशक में स्मिथ का डिजिटल रूप से बनाया गया संस्करण। स्मिथ के 2019 के अनकुरेजेड में एनिमेटेड स्पाइस इन बेस्ट शामिल है, जिसमें उन्होंने एक जासूस की आवाज दी है जो कबूतर में बदल गया है। इसके बाद स्मिथ ने बैड बॉयज फॉर लाइफ 2020 में अभिनय किया, जो उनकी 1995 की सफल फिल्म का सीक्वल है। 2021 में स्मिथ ने टेनिस स्टार सेरेना और वीनस विलियम्स के पिता के बारे में एक बायोपिक किंग रिचर्ड में शीर्षक भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन के लिए स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर मिला। हालांकि समारोह के दौरान हुई एक घटना से उनकी जीत आंशिक रूप से प्रभावित हुई, जब कॉमेडियन क्रिस रॉक ने स्मिथ की पत्नी अभिनेत्री जेडा पिंकेट स्मिथ 1997 से विवाहित के बारे में मजाक बनाया, तो स्मिथ ने अपराध किया। वह मंच पर चला गया और रॉक को थप्पड़ मारा, फिर उसे शपथ दिलाई। स्मिथ ने बाद में रॉक से माफी मांगी। स्मिथ ने बॉर्न टू रीगन 2002 और लॉस्ट एंड फाउंड 2005 एल्बमों के साथ अपना रिकॉर्डिंग करियर जारी रखा, लेकिन वे उनकी पिछली रिलीज की सफलता से मेल खाने में विफल रहे। इसके अलावा 21वीं सदी की शुरुआत में स्मिथ ने कई फिल्मों के लिए एक निर्माता के रूप में काम किया, जिनमें कुछ में उन्होंने अभिनय किया, और अपनी पत्नी के साथ उन्होंने सिटकॉम ओ एक ऑफिस 2003-07 को बनाने में मदद की। 2018 में उन्होंने पृथ्वी के बारे में वृत्तचित्र टीवी श्रृंखला वन स्ट्रेज रॉक की मेजबानी की। स्मिथ का संस्मरण बिल मार्क मैनसन के साथ लिखा गया 2021 में जारी किया गया।